आप सभी को बहुत प्रणाम करता हूँ। पहली बार मैं दुमका आया हूँ। नर्मदा किनारे और उसके आसपास बचे मालवा क्षेत्र के इंदौर से आता हूँ और थोड़ी देरी हुई कार्यक्रम में, जैसा कि सभी को पता है। मेरे बारे में जो भी बातें कही गई वो सब बातें कहने को या इन दिनों के जो मेरा काम है उसके हिसाब से सही हो सकती हैं, लेकिन मैं माँ हिंदी का और माँ सरस्वती का सबसे छोटा बेटा हूँ मंच का। यहाँ पर सारे महनीय लोग हैं, जैसा मुझे बताया गया कि शहर के लिखने पढ़ने वाले पत्रकार, साहित्यकार और सारे संस्कृति कर्मी इस समय इस प्रांगण में है। मुझे 1 महीना पहले शांतनु जी का पहली बार फ़ोन आया था कि आपको दुमका आना है। मैं एक विद्यालय शुरू कर रहा हूँ, द किड्स स्क्वायर, बच्चों के लिए एक विद्यालय शुरू कर रहा हूँ। उसकी ओपनिंग मुझे करनी है, उसका उद्घाटन करना है, जिसका मैं आपका काव्य पाठ रखवाना चाहता हूँ। तो मुझे बड़ा ही अच्छा विचार लगा कि किसी विद्यालय की शुरुआत अगर साहित्यिक आयोजन से होती है तो वो अपने आप में एक बहुत पवित्र और बड़ी बात है। फिर वो कार्यक्रम स्वरूप लेकर इतने अच्छे कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक सद्भावना के स्वर कार्यक्रम में तब्दील हुआ और इस बड़े स्तर तक हुआ। एक बार इन सारे प्रयासों के नाम तालियां बजाइए जो आपके लिए इस आयोजन को कर रहे हैं, जितने भी लोग उनके सहयोग में हैं। शांतनु जी, उनका परिवार, भैया यहाँ पर संचालन कर रहे थे, मैं सब लोगों से पहली बार, अंजनी भैया संचालन कर रहे हैं। ये सारे लोगों के सहयोग से एक कार्यक्रम होता है। एक कार्यक्रम करना अपने आप में कई मेहनतें इसके साथ जुड़ी होती हैं। मैं, जैसा कि मैंने बताया, मैं नर्मदा किनारे से आता हूँ। कुछ लोगों ने मुझे पहले सुना होगा किसी न किसी माध्यम से, और कुछ लोग मुझे पहली बार सुन रहे होंगे। देखिए, जो पहली बार सुन रहे होंगे वो थोड़ा मेरे प्रति विनम्र रहेगा, क्योंकि मेरे बारे में इतना कुछ बोल दिया गया है कि मुझे उस बात तक पे खरा उतरना मेरी जिम्मेदारी बन गई है। यहाँ पर जब भैया पढ़ रहे थे, दुर्गेश भैया, तब मुझे पता लगा कि यहाँ दूसरी पार्टी के लोग भी हैं, लेकिन जब पवन भाई साहब पढ़ने आए तब मुझे पता लगा कि वो वाले अपने लोग भी हैं। तो हर तरह के लोग हैं जब इस तरह के प्रदेशों में आओ। वैसे मैं कोई राजनीतिक बात करता नहीं हूँ, लेकिन अच्छा लगा कि चलो दूसरे तरफ भी लोग हैं तो कम से कम, नहीं तो एक तरफा मामला हुआ जा रहा था। हमारे यहाँ तो सरकार बना भी ली थी कांग्रेस ने, उसके बाद मध्य प्रदेश में जो हुआ आप जानते ही हैं। मैं 4 पंक्तियों से आपको जोड़ता हूँ। मैं जल जंगल और ज़मीन के क्षेत्र झारखंड में हूँ। आप लोगों की संस्कृति पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और जिस तरह से प्रकृति की गोद में रहकर, प्रकृति के साथ रहते हुए, प्रकृति को बचाते हुए आप लोग विकास करते हैं और जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं खुद नर्मदा किनारे से आया हूँ। मैं इस धरती के सम्मान में 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। बहुत सरल सा लिखता हूँ, जैसे जैसे आप तक बात पहुँचे। आपका दायित्व इतना है कि तालियाँ बजाकर मुझे आपका प्रतिसाद मिलता रहे, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं मंच का भी ध्यान चाहूँगा। कभी व्यवहार अपनाए, कहीं रूखा नहीं रखती। ये जो मिट्टी है, आप लोगों से बढ़कर इसकी महत्ता कोई नहीं समझेगा। कभी व्यवहार अपनाए, कहीं रूखा नहीं रखती। भले तन सूखता जाए, ये मन सूखा नहीं रखती। यहाँ दुनिया में कितने ही है रोटी छीनने वाले, यहाँ दुनिया में कितने ही है रोटी छीनने वाले। ये धरती माँ हमें लेकिन कभी भूखा नहीं। तालियां जोर से बजाइए। अभी तक आप लोगों ने कवि सम्मेलन को इतनी ऊर्जा दी नहीं है जितनी होनी चाहिए। ये धरती माँ हमें लेकिन कभी भूखा नहीं रखती। और जैसा परिवेश है, मैं मूलतः प्रेम का कवि हूँ। मैं किसी भी विषय पर अगर बात करूँ तो मेरे अंदर का प्रेम कवि बात करता है। प्रेम जहाँ पर शुरू होता है, ये आंचलिक जिला है, जब गांव से बढ़कर शहर हुआ है, जैसा मुझे बताया गया। मैं भी इसी तरह के गांव से पढ़कर आया हूँ। 4 पंक्तियाँ इसी परिवार से और सुनिए। बताती थी
आइए दादा, बहुत देर लगी आपको, मैं 2 बार आ गया जब तक। नहीं, यकीन मानिए कि मैं आपके क्षेत्र के किसी कवि को पहली बार जानता हूँ 8-10 सालों से, तो पवन बाके बिहारी जी को जानता हूँ। आपके क्षेत्र का नाम, इस पूरे क्षेत्र का नाम अब तो आसनसोल बस गए, उन्होंने बहुत बढ़ाया। एक बार उनके सम्मान में तालियां बजाइए। इस मंच के मुझसे भी वरिष्ठ हैं, मेरे लिए भी बहुत सम्मानीय कवि हैं। और बातों बातों का सिलसिला वो रहा, नहीं तो ये दुमका एक तरह से मेरे लिए घर इसलिए है कि यहाँ मेरे बड़े भाई नीलोत्पल मृणाल का जनपद है ये, जिन्होंने आपका गौरव पूरी दुनिया में ऐसा गाया, ऐसा बढ़ाया। मेरे कवि सम्मेलनों के साथी हैं, जब वो नए नए कवि सम्मेलनों में आए किताब की दुनिया से, तो हम लोगों ने खूब साथ में कार्यक्रम किए। IIT NIT सब जगह हम लोगों ने कार्यक्रम पढ़े हैं। चलिए, बताती थी जिसे दुनिया हमारी भूल का रास्ता, बताती थी। जगह का नाम पढ़ूंगा चौथी पंक्ति पर। प्रेम आपके जीवन में घटा हो तो सारे लोगों का संवेश्वर वैसे ही मिले जैसे मुझे मिला। बताती थी जिसे दुनिया हमारी भूल का रास्ता, ये किड्स स्क्वायर के नाम। बताती थी जिसे दुनिया हमारी भूल का रास्ता, उसे खुशबू ने समझाया वहीं पर फूल का रास्ता चढ़ा। जिसे खुशबू ने समझाया वहीं पर फूल का रास्ता, चाहा पढ़ा था जिस पे चलकर पाठ पहले प्यार का हमने, पढ़ा था जिस पे चलकर पाठ पहले प्यार का हमने, वो रास्ता था हमारे गांव की स्कूल का रास्ता, वो रास्ता था हमारे गांव की स्कूल का रास्ता। आप लोगों को लग रहा है कि ये मैं भूल गया था, भैया ये आवाज़ बहुत खींच रहा है, मैं भूला नहीं था मुख तक। ये रोज़ यही काम करना है मुझे, इसकी आवाज़ बढ़ाइए।